अस्सलामुअलैकुम। जगादों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने दुनिया भर में तैनात पाकिस्तानी सुफ़रा से वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया। इस ख़िताब पर पाकिस्तान के साबिक़ सुफ़रा, पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस, सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स शदीद एहतजाज कर रहे हैं, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू को सफ़ारती अमले की तौहीन और तज़लील से तशबीह दी जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वज़ीर आज़म साहब ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर फ़ॉरेन ऑफिस ये समझता है कि इस किस्म की गुफ्तगू को बंद कमरों में होना चाहिए, ना कि बाकायदा तौर पे टीवी चैनल्स के ऊपर इस गुफ्तगू को नशर किया जाए। तो जनाब, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म साहब ने पाकिस्तान की तमाम एम्बेसीज़ के अंदर तैनात सफ़ीरों से ये कहा कि जिस तरीके से सफ़ारती अमला काम कर रहा है, जिस तरीके से दुनिया भर में एम्बेसीज़ को, पाकिस्तानी एम्बेसीज़ को चलाया जा रहा है, इस तरीके से अब मज़ीद नहीं चलाया जा सकता। ये कॉलोनियल सिस्टम के अंदर, साम्राज्यी निज़ाम के अंदर इस तरीके से आप एम्बेसीज़ को चला सकते हैं, मगर दौर हाज़िर के अंदर ये रवैया काबिल कबूल नहीं है। ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है जिस तरीक़ाकार के ऊपर पाकिस्तान की एम्बेसीज़ को चलाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने दुनिया भर में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों के सामने वो शिकायत रखी, वो एग्ज़ाम्पल्स बाकायदा तौर पे फैक्ट्स के साथ रखी, जिसके ज़रिए उनको ये बताया गया कि पाकिस्तान की एम्बेसीज़, पाकिस्तानी जो शहरी हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके मसाइल को हल नहीं करती, उसके ऊपर कुछ संजीदा एक्शंस नहीं लिए जाते, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कंप्लेंट्स को एड्रेस नहीं किया जाता, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनसे रिश्वत तलब की जाती है, उनको चक्कर लगवाए जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने वो पूरा नक्शा खींचा कि ये वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनकी तादाद 90 लाख के करीब है, जो इस वजह से ये मुल्क छोड़कर चले गए कि उनको इस मुल्क में नौकरी दस्तयाब नहीं है, इस मुल्क में मेरिट की कदर नहीं की जाती, इस मुल्क के अंदर वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता जो महज़ब माशरों में दरकार होते हैं। ब्रेन ड्रेन हुआ, यहाँ डॉक्टर्स इस मुल्क को छोड़ के चले गए, इंजीनियर्स चले गए, साइंटिस्ट चले गए। इस मुल्क में एक बड़ी तादाद एक लेबर वर्क के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में क़याम पजीर है, और ये लोग एक एक कमरे में, ये वज़ीर आज़म साहब ने ये नक्शा खींचा कि एक एक कमरे में 12-12 पाकिस्तानी रिहाइश पजीर हैं। वो एक एक रुपया बचाते हैं कि किसी तरीके से अपनी फैमिलीज़ को वो पैसे पहुंचा सकें, वो इतने पैसे इकट्ठे कर लें कि किसी तरीके से वो अपनी जो मौशी ज़रूरियात है उनको पूरा कर सकें। मगर बदकिस्मती के साथ वो मज़दूर जो एक एक रुपया जोड़ कर उसको जाना पड़ता है किसी भी काम के लिए सफारत खाने में, तो उसके चक्कर लगवाए जाते हैं। वो किराए की मद में पता नहीं कितने पैसे खर्च करता है, वो अपनी दिहाड़ी का टाइम पाकिस्तानी दफ्तरों के, एम्बेसीज़ के चक्कर लगाने में गुजारता है। तो वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि किस तरीके से सिटीज़न पोर्टल के ऊपर कंप्लेंट्स दर्ज की गई कि उनसे रिश्वत तलब की जा रही है कामों के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया एम्बेसडर्स को कि भाई 13 फंक्शंस हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सर्टिफिकेट्स देना एम्बेसीज़ की ज़िम्मेदारी है, जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, मालियाती अमूर से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्स की टेस्टेशन है, और इसके साथ साथ जो तालीमी इसनाद हैं उनकी टेस्टेशन का अमल है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की ड्यूटीज़ हैं, मगर पाकिस्तान का जो सफारती अमला है उसका रवैया गैर संजीदा है, उसका रवैया डिलेइंग टैक्टिक्स के ऊपर मुश्तमिल है, उसका तरीका तौहीन और तज़लील का है। एक आम पाकिस्तानी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। वज़ीर आज़म ने एम्बेसडर्स को यहाँ तक कहा कि पाकिस्तानी, सैकड़ों पाकिस्तानी दुनिया भर की जेलों में कैद हैं, मगर फ़ॉरेन ऑफिस उनकी रिहाई के लिए जो एम्बेसीज़ हैं वो काम नहीं कर रही। तो इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने अपनी गुफ्तगू के अंदर एक कंपैरिजन ड्रॉ किया।
अब अपने कंपैरिजन में वज़ीर आज़म ने क्या कहा? वज़ीर आज़म ने ये कहा कि भारत का जो फ़ॉरेन ऑफिस है, भारत के जो एम्बेसीज़ हैं वो बहुत मुतहर्रिक हैं, वो अपने मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए बड़े बड़े स्टेप्स उठाते हैं और पाकिस्तानियों को सीखना चाहिए कि किस तरीके से भारत की एम्बेसीज़ दुनिया में काम कर रही और किस तरीके से पाकिस्तान दुनिया के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसीज़ काम कर रही हैं। अब जब वज़ीर आज़म साहब बाकायदा तौर पे मुख्तलिफ़ शिकायत को पढ़कर सुना रहे थे और टीवी चैनल्स के ऊपर ये तमाम तर गुफ्तगू नशर की जा रही थी, तो इस गुफ्तगू के नशर होने पर जो साबिक सफ़ीर हैं, जो साबिक सीनियर तरीन डिप्लोमेट्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये वो सुफरा हैं जो प्रो पीटीआई थॉट्स रखते हैं, जो इमरान ख़ान की फ़ॉरेन पॉलिसी से इत्तफ़ाक़ करते हैं, जो इमरान ख़ान के विज़न को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज वो इमरान ख़ान को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये इनमें कौन कौन है जी? इनमें शमशाद अहमद ख़ान साहब हैं, बड़े सीनियर डिप्लोमेट हैं। इसमें तहमीना जंजुआ हैं, तस्नीम असलम साहिब हैं, और फिर उसके बाद जलील अब्बास साहब हैं। तो ये बड़े सीनियर डिप्लोमेट्स हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने जो गुफ्तगू की वो तौहीन थी, वो तज़लील थी। इस गुफ्तगू को नशर करने की बजाय कमरे के अंदर, एक बंद कमरे के अंदर एक डिस्कशन होनी चाहिए थी। ये वज़ीर आज़म की कम इल्मी का एक इजहार था कि वज़ीर आज़म साहब को ये ही नहीं पता कि फ़ॉरेन ऑफिस की ड्यूटीज़ क्या हैं, फ़ॉरेन ऑफिस किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से गवर्नेंस के मॉडल को बेहतर बनाया जा सकता है। अब ये सारी की सारी बातें साबिक सुफरा कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो एम्बेसडर्स की पोजीशंस है वहाँ पे सियासी अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं और जो सफारती अमला है उसकी तादाद बाज़ मुल्कों में बहुत कम है। लेकिन ये जो सफ़ीर हैं ये बताने से कासिर हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर आपको ऑफ़र कर रहा है कि भाई अगर आपके पास अमला कम है तो आप हमें बताएं, अगर आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं मिल रही तो आप हमसे मांगें, लेकिन ये मत करें कि एक मज़दूर को, एक दिहाड़ीदार को आप चक्कर कटवाएं। और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने सऊदी एम्बेसी के अमले को तब्दील किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब मज़ीद इंक्वायरीज़ होंगी। अब ये जो पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस है, इससे इमरान ख़ान साहब ये नहीं पूछ रहे जिसके ऊपर ये तौहीन और तज़लील के सवाल खड़े कर रहे हैं। वो इमरान ख़ान साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब हम डॉक्यूमेंटेशन को भेजते हैं तो यहाँ पे डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इंटरनल गवर्नेंस का क्राइसिस है। इमरान ख़ान साहब को पहले लोकल गवर्नेंस के सिस्टम को बेहतर बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो फ़ॉरेन ऑफिस का एहतसाब करें। तो डिले के अंदर फ़ॉरेन ऑफिस कसूरवार नहीं है। अच्छा, अब इस मामले के अंदर एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं कि जनाब फ़ॉरेन ऑफिस का तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन जनाब सवाल ये पैदा होता है कि जो आज पाकिस्तान कश्मीर के महाज पर सफारती तन्हाई का शिकार है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को, उसके लिए जवाबदेह कौन है? आज पाकिस्तान को ओआईसी पाकिस्तान के साथ खड़ी होने के लिए तैयार नहीं है किसी इशू के ऊपर। इस आइसोलेशन का जो इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप है, उस आइसोलेशन का ज़िम्मेदार कौन है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स करेंगे? क्या वो भी एक इंटरनल क्राइसिस है? आज पाकिस्तान पर यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ये कह रही है कि इनका GST प्लस का स्टेटस ख़त्म कर दिया जाए। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पाकिस्तान के इंटरनल क्राइसिस के साथ लिंक्ड है, या पाकिस्तान का सफारती अमला सवाए डिनर्स के, सवाए फ़ोटो सेशंस के, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा? तो आई थिंक कि ये जो इतने बड़े सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, इनको अपनी ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। और इमरान ख़ान साहब रिप्रेजेंटेटिव एक लीड कैप्चर के नहीं हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि इस मुल्क के अंदर आप असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट से पूछें कि ये गले सड़े फल और सब्ज़ियाँ क्यों मिल रहे हैं, क्यों अवाम को लाइनों में लगाकर ख्वार किया जा रहा है, क्यों सस्ती अशिया, म्यारी अशिया दस्तियाब नहीं है। रमज़ान बाज़ारों में कहते तौहीन होगी।
इस मुल्क के अंदर आहत चीमा और फवाद हसन फवाद का एहतसाब करें तो वो कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी जो है वो खौफ के अंदर मुब्तला होगी है। एहतसाब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। इस मुल्क में पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस से ये पूछो कि तुम क्यों 90 लाख पाकिस्तानियों को ज़लीलो ख्वार कर रहे हो, क्यों उनके मसाइल को हल नहीं कर रहे। तो यहाँ पर भी कहा जाता है कि आप पाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनकी तौहीन और तज़लील कर रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये रवैया बजाय इसके कि वो सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें, बजाय इसके कि वो इमरान ख़ान की तनकीद को कंस्ट्रक्टिव लें, हेल्दी लें, वो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, अब डिप्लोमेट्स तो हो गए नाराज़ और ये अब करेंगे ब्लैकमेल, ये काम नहीं करेंगे और ये करना भी नहीं चाहते। दूसरी जानिब इमरान ख़ान का फ़ैन क्लब कौन लोग हैं? इमरान ख़ान ये बातें क्यों कर रहा है? 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान ख़ान का सबसे बड़ा फ़ैन क्लब हैं। ये वो पाकिस्तानी हैं जिनको इमरान ख़ान की बातें समझ में आती हैं, इमरान ख़ान का मॉडल ऑफ गवर्नेंस समझ में आता है। ये वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इमरान ख़ान के प्राइम मिनिस्टर बनने पर फ़ख्र करते हैं। ये वो पाकिस्तानी हैं जो इमरान ख़ान ह्यूस्टन में जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा में स्पीच के लिए जाता है, तो ये हज़ारों की तादाद के अंदर स्टेडियम में उसकी एक झलक देखने के लिए मौजूद होते हैं, उसकी तकरीर सुनने के लिए तैयार होते हैं। ये वो इमरान ख़ान है जो दुबई के स्टेडियम में ख़िताब करता है बतौर प्राइम मिनिस्टर, और हज़ारों पाकिस्तानी वो वालिहाना तौर पे इस उनकी उम्मीदें इस इमरान ख़ान के साथ वाबस्ता हैं। अब ये वो इमरान ख़ान है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्ज़े के मामलात हैं उनको हल करने की कोशिश कर रहा है। ये वो इमरान ख़ान है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देना चाहता है, उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जिनके पैसे के ऊपर ये पाकिस्तान चल रहा है, ये उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देना चाहता है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो इस इमरान ख़ान की जो फ़ैन क्लब है, इमरान ख़ान के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि अगर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मायूस करता है तो आई थिंक कि इमरान ख़ान एक बहुत बड़ा फ़ैन क्लब लूज़ कर जाएगा। इमरान ख़ान ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। और ये जो फ़ॉरेन ऑफिस है, आई थिंक कि जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों की हम निजकारी कर रहे हैं, तो हम अब एम्बेसीज़ को भी निजकारी करने का वक्त दूर नहीं है। ये जो सरकारी बाबू हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके लिए एक नसीहत है कि हुजूर, ये टाई सूट लगाने से काम नहीं चलेगा, ये बड़े बड़े रेड कारपेट इस्तकबालों से, डिनर्स अरेंज करने से, पार्टियां अरेंज करने से काम नहीं चलेगा। जिन लोगों के पैसे पे आपको तनख्वाहें मिलती हैं, उन लोगों के मसाइल को हल कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, वरना अदरवाइज़ वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान के अंदर जो सफारत खाने हैं उनको भी आउटसोर्स करना पड़ेगा, उनको भी गवर्नेंस और डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए आउटसोर्स करना पड़ेगा। तो आई थिंक कि इमरान ख़ान साहब की गुफ्तगू को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, तज़हीक का मसला नहीं बनाना चाहिए, और बल्कि ये सोचना चाहिए कि आखिर वज़ीर आज़म को ये गुफ्तगू क्यों करनी पड़ी, क्यों प्राइम मिनिस्टर मजबूर हो गए। जिस तरीके से आवाम को अगर तौहीन और तज़लील की जाएगी 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, तो फिर कैसे इन एम्बेसडर्स को इज़्ज़त दी जा सकती है। तो ये इज़्ज़त हासिल करने के लिए, तारीफ़ के लिए, तसनीफ़ के लिए, और वो लोग जो आज ये मशवरे दे रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब जाके वो किताबें पढ़ें इंडियन एम्बेसडर्स की, जो उन्होंने तारीफ़ी तौर पर पाकिस्तानी एम्बेसडर्स के बारे में लिखी हैं, तो आई थिंक के अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने के बजाय जो ज़बान खल्क़ को नकार खुदा समझो, जो 90 लाख पाकिस्तानी आपके रवैये के ऊपर उंगलियाँ उठा रहा है, इस रवैये को तब्दील करो। लेकिन मुझे ये लगता है कि इमरान ख़ान साहब को जहाँ पे इंटरनल ब्यूरोक्रेसी फ़ेल कर रही है, अब इस किस्म की गुफ्तगू के बाद शायद एक एक्सटर्नल ब्यूरोक्रेसी भी इमरान ख़ान साहब के लिए चैलेंजेस पैदा करेगी, और इस बेइज्जती की एक कीमत, जो कि ऑल्दो कि मैं इसको तनकीद समझता हूँ, उसकी एक कीमत इन सबको अदा करनी पड़ेगी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ जो कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर सुनने के लिए नहीं मिलती, देखने के लिए नहीं मिलती, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।